हेलो बच्चों, मैं अनुज सिंह आपका विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, कक्षा 10 की हमने रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है एवं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अगर हम समझें तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले और एक नया पदार्थ बना दें। ठीक है, नया पदार्थ बना दें और साथ ही साथ कंडीशन इसमें यह होती है कि जो नया पदार्थ बन रहा है वो पहले वाले पदार्थों से उनकी जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो भिन्न भिन्न हो। समझ पा रहे हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले और क्या करें, नया पदार्थ बना दें, परंतु वहां पे क्या हो, आपका जो नया पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक गुण हो वो पहले वाले पदार्थ से भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना चैप्टर पढ़ा था, साथ ही साथ हमने रासायनिक समीकरण भी पढ़ा था। ऐसा समीकरण जिसमें एक तरफ अभिकारक होता है, एक तरफ उत्पाद होता है और बीच में एरो का साइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लास्ट आपका फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। जो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, लिखने की आज हम विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे लिखते हैं विधि। ओके, तो पहले जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, क्या करते हैं ना, 1 + 2 = 3। तो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे वन बोल रहे हैं तो वन को वन हम लिखते कैसे हैं, उसका प्रतीक क्या होता है। 2 है, हमने 2 बोला तो आपके माइंड में 2 आ जाना चाहिए कि ऐसे हम लिखते हैं। 3 हो गया, 3 का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। 4 कैसे बनाते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं तो सबसे पहले अभिक्रिया लिखते समय जो भी हम तत्व या यौगिक ले रहे हैं उनका हमें प्रतीक पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट, पहला आपका क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी अभिकारक हैं, जो क्रियाकारक और उत्पाद हैं, उनके हमें अणुसूत्र या प्रतीक पता होने चाहिए। उसको हम प्रतीकात्मक रूप से कैसे डिनोट करते हैं। जैसे 1 को हम क्या करते हैं, 1 को इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 को इस तरह से, कैल्शियम को हम इस प्रकार से, ब्रोमीन को हम इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, तत्वों के या अणुसूत्र के रासायनिक वो क्या कहते हैं, क्रियाकारक और उत्पाद के हमें प्रतीक पता होने चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, उदाहरण में जैसे आपसे बोलूं मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा, हाइड्रोजन प्रतीक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, क्लोरीन का प्रतीक क्या होगा, क्लोरीन होगा। ब्रोमीन का ब्रोमीन होगा। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आयरन का देखें ये होता है। तो इसी प्रकार से आपके ढेर सारे जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं सारे के सारे आपके यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उनके आणविक फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अणु से भी छोटा परमाणु होता है ना। परमाणु जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। तो हमें जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखना होता है तो हम हमेशा उनके आणविक फॉर्म को लेते हैं। ठीक है, आणविक फॉर्म को लेते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हाइड्रोजन तत्व है और अगर इसका हम परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या होता है, H2 होता है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जब भी हम अगर कोई अभिक्रिया लिखेंगे तो वहां आपका क्या होगा, Cl2 के फॉर्म में होगा। हम कभी भी सिर्फ क्लोरीन लिख के या कोई भी अभिक्रिया नहीं लिखेंगे, वहां Cl2 के फॉर्म में होगा। इसी तरह Br2 के फॉर्म में होगा। इस तरह जैसे हम ऑक्सीजन गैस जानते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस भी आपका O2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे भी हम क्या करेंगे, जैसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो वहां भी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके आणविक फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ये आपके देखा जाए तो अगर इनकी हम प्रकृति बताएं कि आपके क्या है, H2, Cl2, Br2, O2 ये किस प्रकार के हैं, तो एक तरह से ये क्या है, द्विपरमाणुक तत्व हैं। ये आपके द्विपरमाणुक अणु हैं। ठीक है, ये आपके किस प्रकार के अणु हैं, द्विपरमाणुक अणु। मतलब ऐसे अणु
जो हमेशा अपने दो परमाणुओं के साथ विद्यमान होता है। ऑक्सीजन गैस दो ऑक्सीजन से जब जुड़ जाएगा तब वो एक परमाणु कहलाएगा। इस तरह ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने भी हाइड्रोजन तत्व हैं, F2 हो गया, I2 हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके द्विपरमाणु अणु हो गए। द्विपरमाणु है तो एक परमाणु भी होगा। एक परमाणु जैसे हम देखें, अब देखो तीसरे कंडीशन क्या है कि एक परमाणु तत्वों के रासायनिक समीकरण में जब हम क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं, कोई रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या द्विपरमाणु तत्व ही मिले, वहां एक परमाणु तत्व भी मिल सकते हैं। तो वहां क्या होगा, वहां एक परमाणु तत्व अगर मिल रहे तो उनके हमें संकेत, उनकी प्रतीक हमें पता होना चाहिए कि हमको उनको किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मैं इनका उदाहरण समझाऊं तो उदाहरण में क्या होगा, जैसे सोडियम आपने देखा होगा, मैग्नीशियम देखा होगा, कैल्शियम ना, इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम, बेरियम हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, एक परमाणु तत्व में आ जाएंगे। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो जहां भी सोडियम है वो सोडियम सिर्फ Na लिख देंगे तो स्टेबल स्टेट रहेगा। मैग्नीशियम लिखेंगे तब भी एग्जिस्ट करेगा, कैल्शियम तब भी ऐसे ही। ठीक है, बट अगर क्लोरीन है तो ध्यान देना, क्लोरीन कभी भी अकेले नहीं आएगा, दो क्लोरीन हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो तत्वों को हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर अब आते हैं इनकी विधि, हम किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम प्रतीकों को डिनोट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो देखिए पहला तरीका क्या है आपका, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो आपने अभिकारक और क्या कहते हैं उत्पाद के बारे में देखा होगा, पढ़ा भी है लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक क्या होता है, एक साइड होता है, आई मीन लेफ्ट साइड होता है बाईं ओर, और उत्पाद क्या होता है, दाईं ओर होता है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, तीर का निशान होता है। ठीक है, तो अभिकारक बाएं साइड, अभिकारक क्या होता है, बाएं तरफ होता है, और उत्पाद किधर होता है, दाएं तरफ होता है, और बीच में क्या होता है, ये किसका निशान है, तीर का निशान होता है ना, तीर का निशान होता है। ठीक है, किस प्रकार से लिखते हैं हम, एक तरफ अभिकारक होता है, किस तरफ, बाएं तरफ अभिकारक होता है, दाएं तरफ उत्पाद होता है, और उसके बीच में अभिकारक उत्पाद के बीच में तीर का निशान होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, ये आपकी क्या हो गई, एक विधि हो गई। अब जैसे दूसरी विधि देखें या दूसरा पार्ट देखें इसका, तो होता क्या है, कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि आपके अभिकारक सिर्फ एक ही दिया हो या उत्पाद एक ही दिया हो, हम दो अभिकारक मिलाएं और एक से अधिक उत्पाद बन जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम माने, हम अगर समझें कि अगर क्या है, अभिकारक एक ना देके दो अभिकारक दे दे, अभिकारक एक ना हो दो अभिकारक हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों अभिकारक के मध्य हम जोड़ का निशान लगा देते हैं, योग का निशान लगा देते हैं। साथ ही साथ अगर आपके एक से अधिक उत्पाद बने हो तब भी हम वहां पे क्या करते हैं, धन का निशान बना देते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? जब आपके पास क्या हो, समीकरण में एक या एक से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, दोनों अभिकारक के मध्य धन का निशान लगा देते हैं। फिर वही आपका बीच में आपका है तीर का निशान, और अगर उत्पाद एक से अधिक बने हो तो वहां भी उत्पाद के मध्य क्या होता है, धन का निशान बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, जैसे हम क्या करें, इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर देखना चाहें
तो एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, जैसे उदाहरण हम देखें, ठीक है, उदाहरण जैसे हम देखें तो क्या होगा उदाहरण, इसका उदाहरण Zn प्लस 2HCl जैसे देखें तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल देखो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। देखा, ये क्या है, उदाहरण है इसका। उदाहरण के अंदर क्या देखा आपने कि जब क्या हो, कभी कभी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हर बार एक ही आपका अभिकारक आए, एक से अधिक भी आ सकता है। तो जब आपके पास क्या हो, एक से अधिक अभिकारक होते हैं तो हम दोनों अभिकारक के बीच क्या करते हैं, धनात्मक का चिन्ह लगा देते हैं, फिर वही आपका बीच में तीर का निशान और उसके बाद दाएं तरफ उत्पाद। और ये भी हो सकता है कि एक से अधिक उत्पाद बने तो दोनों उत्पाद के मध्य क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को लिखते हैं। और अच्छा एक चीज ये भी देखने लायक है, जब क्या हो एक ही डायरेक्शन पे आपका क्या हो, तीर लगी हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन पे आपका क्या लगा हो, क्या कहते हैं, तीर का निशान लगा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अनुत्क्रमणीय बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्या है, बस एक ही डायरेक्शन, मतलब अभिकारक से सिर्फ उत्पाद ही बने और कुछ नहीं, उत्पाद से अभिकारक ना बने, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कब कहेंगे, जब तीर का निशान सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, ध्यान देना, एक ही तरफ है ना, मतलब दाएं तरफ ही है, सिर्फ अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो इस अभिक्रिया को हम ये भी कहेंगे, ठीक है, भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ओके। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, तीसरे प्रकार पे आते हैं। तीसरे प्रकार में क्या है, अगर तीसरा प्रकार देखें, देखो जैसे क्या है, ये अभिक्रिया एक ही डायरेक्शन पे होती है। कभी कभी होता क्या है, अभिक्रिया देखो एक बार अभिकारक से उत्पाद बना, और कभी होता है उत्पाद, जब एक बार उत्पाद कंप्लीटली बन गया तो होता क्या है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को बैलेंस करने के लिए उत्पाद फिर से अभिकारक की ओर वापस आने लगता है, मतलब उत्पाद अभिकारक के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो देखो वहां कैसा आपका डिनोट होता है, अभी वहां कैसे कोई अभिक्रिया लिखी जा सकती है, तो होता क्या है, एक साइड आपका अभिकारक होता है, एक साइड आपका उत्पाद होता है, जैसे आपने ऊपर लिखा वैसे, ठीक है, एक साइड अभिकारक एक साइड उत्पाद, बीच में जानते हो क्या होता है, दोनों साइड रो, दोनों साइड मतलब जिसको बोलते हैं अर्ध तीर, दोनों साइड आपकी तीर बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों साइड आपका तीर का निशान बन जाता है। इसका मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है, और एक बार अभिकारक उत्पाद आपका कंप्लीट हो गया तो उत्पाद से अभिकारक भी बनने लगता है, ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है। तो अच्छा, इस प्रकार की अभिक्रिया को जैसे हम लिखना चाहें तो आपका इसका जैसे हम उदाहरण लिखें तो उदाहरण आपका क्या बनेगा, जैसे हम अब जैसे यहाँ अभिकारक हम क्या ले रहे हैं, एक बार नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं और एक बार क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, ठीक है। एक बार नाइट्रोजन गैस, एक बार हाइड्रोजन गैस। देखिए फिर क्या बना, 2NH3, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका उपयोग हो है ना कि आपका जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया तो हमेशा आणविक फॉर्म में होता है, मतलब N2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस हो गया, ये भी कभी हाइड्रोजन सिर्फ आपको सिंगल हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, हमेशा ये H2 के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है।
इस तरह आपका देखो जिंक था, जिंक धातु है, इसके लिए मैंने बताया कि अकेले जिंक आपका उपस्थित मतलब एक परमाणु तत्व है, तो आपका ये आपका अकेले रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों द्विपरमाणु तत्व हैं या द्विपरमाणु अणु हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि हम क्या करते हैं कि एक साइड आपका अभिकारक, दूसरे साइड उत्पाद, और बीच में क्या करते हैं विपरीत दिशा में अर्ध तीर, इनको बोलते हैं अर्ध तीर का निशान, अर्ध तीर का निशान। ठीक है, अर्ध तीर का निशान या निशान या चिन्ह। ठीक है, अर्ध तीर का निशान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीन प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के लिखने की विधियां हमने पढ़ी। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तीन प्रकार की विधियां हैं, आपने देखा। पहली विधि थी, पहले में क्या होता है, बाएं साइड आपका, बाएं तरफ आपका अभिकारक होता है, दाएं तरफ उत्पाद होता है, और बीच में क्या होता है, तीर का निशान होता है। ठीक है, बीच में तीर का निशान होता है। फिर दूसरा जैसे देखें हम, दूसरा जैसे एग्जाम्पल देखें, दूसरे में क्या होता है, अगर यहाँ एक एग्जाम्पल है आपका, मतलब एक अभिकारक है, तो ये जरूरी तो है नहीं कि हर जगह आपका एक ही अभिकारक हो, एक से अधिक भी हो सकता है। तो होगा क्या, हम मान लिए कि एक से अधिक अभिकारक है, मतलब दो अभिकारक हो गए। तो दो अभिकारक होने का मतलब क्या है कि जब दो अभिकारक हो तो दोनों अभिकारक के मध्य में हम क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं, फिर बीच में तीर का निशान होता है, और उसके बाद उत्पाद भी चांसेस होते हैं कि उत्पाद भी एक से अधिक बने, तो उत्पाद के मध्य भी हम क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल देखा कि मान लो एक अभिकारक जिंक है और एक अभिकारक आपका क्या है 2HCl है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड आपका क्या है 2 मोल ले लिया। ठीक है, फिर इधर देखा कि जब उत्पाद बना तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, ये क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से ये उड़ जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये देखिए आपका दूसरा मेथड हो गया। फिर तीसरा मेथड क्या होता है, अच्छा ये जो इस अभिक्रिया को हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में आपकी अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक से सिर्फ उत्पाद बन रहा है और कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर तीसरी आपका स्टेप आता है अभिकारक से उत्पाद बनना। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन और हो जाती है, कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं कि उत्पाद से अभिकारक भी बनने लगता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी आपका क्रिया होने लगती है। ठीक है, तो इसमें जैसे इसका हमने इसमें क्या होता है, जब क्या कहते हैं अभिकारक से उत्पाद भी बने और उत्पाद से अभिकारक भी बने, तो होता क्या है कि इसमें इसका निशान जो होता है अर्ध तीर के निशान लगा देते हैं। कौन से, 2 निशान, देखो इस तरह से 2 अर्ध तीर के निशान विपरीत दिशा में। ठीक है, यहां साथ ही साथ लिख लेना विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 विधियां हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बाकी हम आगे चल के और क्या कहते हैं एग्जाम्पल इनके सॉल्व करेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। हमें आपका एक लाइक, एक क्या कहते हैं, आप जब वीडियो हमारा देखते हो तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें और नए नए वीडियो बनाने की साहस मिलती है। तो इससे क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर और प्रबल क्षमता होती है कि हम आप लोगों को और अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रदान कर सकें। ठीक है, तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को और भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करते रहिए ऐसे ही हमारे चैनल को। थैंक यू। एक चीज इसमें जैसे और है, इसमें हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक पॉइंट बेटा रह गया था, इसको भी लिख लेना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
मतलब रिवर्सिबल, रिवर्स हो सके ना, जैसे आप गाड़ियों में देखा होगा रिवर्स गियर होता है, वैसे इसमें भी आपका रिवर्स हो सके, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, बस यही था। इस रिएक्शन को हम, इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।